मोनू, तेरे कितने दोस्त हैं? 6-7 तो होंगे। सबका नाम लिख और सबको बुला। प्रिया सबको राखी बांधेगी क्योंकि तेरे दोस्त रोज इस घर में आते जाते रहते हैं। घर में सयान बिटिया है, जमाना बहुत खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। राखी बंधवा दूंगी तो ठीक रहेगा। प्रिया, हाँ, मोनू के 6-7 दोस्त हैं, सबको तुम्हें राखी बांधनी है। मम्मी, 6-7 जन आएंगे फिर तो बहुत पैसा मिलेगा। अब पता नहीं, जैसा तेरा भाई भिखारी वैसे वो भी भिखारी होंगे। ज्यादा उम्मीद मत लगा, तैयार रहना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ज्यादा ना तो 2-4 रुपए ही दे जाना। कल सहेली के संग है ब्यूटी पार्लर जाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। शादी? अरे नहीं सुषमा बहन, अभी वो पढ़ाई कर रही है और अभी उसकी उम्र ही कितनी है, शादी करने लायक थोड़े है। क्या कह रही हो पूनम बहन? तुम्हारी प्रिया मेरे बेटे से बड़ी है, समझी? तुम्हारा टुनटुन कितने साल का है? 25 साल का है। तब अभी मेरी प्रिया 24 साल की है। झूठ मत बोलो पूनम बहन, मुझे अच्छी तरह याद है। अरे तुम तो हमेशा अपनी ही जिद करती हो। सुनो, जिस दिन तुम्हारी प्रिया पैदा हुई थी ना, उस दिन मेरी सास छत पर से गिरी थी, उनका हाथ टूट गया था, मुझे आज भी याद है। जब तुम्हारी सास गिरी थी तो तब मेरी प्रिया 3 महीने के पेट में थी, समझी? और मेरी सास ने मुझे बोला कि देखो तुम भी ज्यादा ऊपर नीचे आना जाना मत, वरना तुम भी गिरोगी। सुनो, तुम्हारी प्रिया आषाढ़ में पैदा हुई थी और मेरा टुनटुन आषाढ़, सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, अगहन, माघ, पौष, फाल्गुन, चैत, बैसाख में जाके पैदा हुआ था। 10 महीने का फर्क है। कह देती कल पैदा हुआ था। सुनो, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, किसका लड़का लड़की कब पैदा हुआ है मुझे अच्छी तरह याद है। अरे तुम्हारी तो बात ही निराली है, तुम अपने आगे किसी का सुनती हो? अपने मट्ठे को कोई पतला थोड़े ही कहेगा। जो सही है वो बता रही हूँ। साढ़ जैसा बेटा हो गया है, कह रही है 2 साल का है। वही हाल, बूढ़ भाई बछुए नाव। तुम दोनों टाइम बनाकर खिला रही हो ना, जो साढ़ बोल रही हो। हरामी नहीं तो। सुनो गाँव वालों, मैं छत से कूद कर जान देने जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहू मुझे कुंभ नहाने नहीं जाने दे रही है। अरे सासू माँ, पागल मत बनो। कुंभ वो लोग नहाने जाते हैं जिन्होंने कोई पाप किया हो। आपने तो कोई पाप नहीं किया है ना? अरे तुझे कैसे पता कि मैंने कोई पाप नहीं किया है? मैंने 16 साल की उम्र से लेकर आज तक इतने गुल खिलाए हैं, इतने गुल खिलाए हैं कि आज भी पानी डालो तो सब हरे भरे हो जाएंगे। जब तक मैं अपने मायके में थी, अपनी भौजाई से झगड़ा कर करके अपने भाई बाप मम्मी का कान भर भर के अपनी भौजाई को भगा ही दिया। और जब यहाँ आई तो अपने सास ससुर से अलग हो गई और अपने पति को अपने बस में कर लिया और पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। कोई मेरे मुंह नहीं लगना चाहता था। वो जो तेरे कान का झुमका चोरी हुआ था ना, उसे मैंने ही चुराया था और चुरा के अपनी बिटिया को दे दिया था। और जब तेरी डिलीवरी और मेरी बेटी की डिलीवरी एक साथ हुई थी तो तुझे बेटा पैदा हुआ था और मेरी बेटी को लड़की पैदा हुई थी, तो मैंने तेरा बेटा उठाकर अपनी बेटी को दे दिया था। हे भगवान, इतना सारा पाप! तुमको तो गरम तेल में तलना चाहिए सासू माँ। सासू माँ जल्दी। कॉमेडी देखिए, मैं अपने आँखों से भी बताती हूँ कि इस कॉमेडी में क्या हुआ। आप लोगों ने देख ही ली होगी किस प्रकार की कॉमेडी देखी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई, लेकिन उसने एक किया कि भाई के दोस्त तो आते ही हैं, कोई ज़्यादा आते हैं, कोई कम आते हैं। भाई के दोस्त आया, माँ ने सोचा कि चलो बहन सहानी समानी है तो चलो उससे राखी बंधवा देते हैं तो सब लोग बहन का रिश्ता मानेंगे। लेकिन गाइस, अगर आप तो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए और इस दुनिया में भी दुनिया का नज़ारा भी देख रहे होगे तो आजकल आप लोगों को पता ही होगा कि भाई बहन का रिश्ता भी ऐसा ही है। क्योंकि कई केसेस आजकल ये देखने को मिल रहे हैं कि जिसको भाई मानते थे, जिसको बहन मानते थे, उन्हीं की लव स्टोरी चल रही है, उन्हीं के साथ शादी हो जा रही है, लव स्टोरी चल रही है। दुनिया में कोई भी अब पवित्र रिश्ता रहा ही नहीं। एक था भाई बहन का रिश्ता जो सब विश्वास करते थे इस रिश्ते पर, लेकिन आजकल वो भी नहीं रहा।
लेकिन ये सच पर ये कॉमेडी है। आपको मज़ा आई होगी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। लेकिन ये सच पर आधारित है, तभी मैं आप लोगों के लिए लाई है तो कॉमेडी, लेकिन ये सच पर आधारित है। ऐसा हकीकत में इस दुनिया में, इस जनरेशन में होता है, अपने साथ होता है। तो लेकिन भाई बहन का रिश्ता तो पवित्र ही होता है जिसके लिए होता है, लेकिन कोई है जो 100 में से एक जो इस रिश्ते को मायने नहीं देता है, इसका गलत इस्तेमाल करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कॉमेडी मस्त लगी होगी, ज़बरदस्त लगी होगी गाइस। मुझे तो बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कॉमेडी लाई गाइस। अच्छी लगी ना? अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ इस कॉमेडी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर देना। बाय बाय गाइस।